आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र कुमार मित्तल ने नवरात्रि के पावन पर्व पर मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता की। थाना एतमाद क्षेत्र के नगला बिहारी निवासी मोनू ठाकुर जो एक फैक्ट्री हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे, उनको 3,50,000 की आर्थिक सहायता का चेक दिलवाया गया। वीरेंद्र कुमार मित्तल का बयान, जी हां, मानवता की सेवा। वीरेंद्र कुमार मित्तल ने कहा कि मोनू ठाकुर की आंखों की रोशनी तो लौटाई नहीं जा सकती, लेकिन यह सहयोग उनके परिवार को एक नई आशा और सहारा जरूर देगा। सेवा और संवेदना ही सच्चा धर्म है। स्थानीय जनों की सराहना, जी हां, संवेदनशील कदम की सराहना। स्थानीय जनों ने प्रदेश मंत्री की संवेदनशील कदम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज को नई दिशा देते हैं और पीड़ित परिवारों में उम्मीद की किरण जगाते हैं। वीरेंद्र कुमार मित्तल की प्रेरणा, जी हां, मां दुर्गा से प्रार्थना। वीरेंद्र कुमार मित्तल ने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि वह मोनू जी और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें और समाज को ऐसे नेक कार्यों की प्रेरणा देती रहे। इस प्रकार वीरेंद्र कुमार मित्तल ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक पीड़ित परिवार की सहायता करके मानवता की मिसाल पेश की और समाज को सेवा और संवेदना का संदेश दिया कि किसी गरीब की मदद करना, असहाय की मदद करना सबसे बड़ी मदद होती है। जो समर्थ है, बलशाली है, सामर्थ्यवान है, वो सभी विद्याओं से युक्त है, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तो ईश्वर ने किसी भी रूप में मुझे भेजकर उसकी मदद करने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं अपने ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने भगवान को नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुनीत कार्य में आगे बढ़ के मौका दिया करने के लिए। मदद ईश्वर सबकी करता है, बस जरिया देता है। मुझे जरिया बनाकर भेजा वहाँ पर। पता चला वहाँ एक मोनू ठाकुर नाम का एक श्रमिक, जिसकी आंखें कार्य करते हुए चली गई थी। एक दुर्घटना हुई फैक्ट्री में, जिसके अंतर्गत उसकी आंखें चली गई। काफ़ी इलाज भी कराया, एम्स तक इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, घाव लगने में देर नहीं लगती, घाव भरने में देर लगती है। तो काफ़ी समय लग रहा था। इस बीच में उसकी आंखों में काफ़ी परेशानी हुई और अंततः आंखें चली गई। तो काफ़ी प्रयास किया, अब आंखें लगवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो फैक्ट्री मालिक से भी बात की, वो भी एक अच्छे सज्जन पुरुष थे, उन्होंने भी उसकी मदद का भरोसा दिलाया। इस तरह से सभी ने मिलकर उसको 3.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करी है। साथ ही उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का हमने वादा किया है और पास के स्कूल में ही हमने बात कर ली है जहाँ उसके बच्चे निःशुल्क पढ़ सकेंगे। हम चाहते हैं उस श्रमिक को भविष्य में कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की आपत्ति ना आए, किसी प्रकार की विपदा ना आए और वह आगे इसी प्रकार अपने जीवन यापन करता रहे, बच्चों को सही शिक्षा दिलाता रहे और समाज का अभिन्न हिस्सा बनकर समाज में योगदान दे। आप श्रमिक नेता हैं, हमेशा श्रमिक की मदद के लिए आप तत्पर खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे आप श्रमिकों की मदद। क्या आगे भविष्य में उनके बच्चों के लिए आप, जैसे आपने पढ़ाई लिखाई की, क्या काम के लिए भी कुछ भविष्य में कोई हो जाते हैं किसी लायक, तो काम के लिए आप सोचेंगे अपने सरकार के थ्रू? देखिए, पहला प्राथमिकता तो हमें उनकी शिक्षा दिलाना है। अगर वह अशिक्षित रह गए तो काम में बहुत परेशानी आएगी। शिक्षा मिलने के बाद बच्चे खुद ही समर्थ हो जाते हैं अपने कार्य को संभालने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। फिर भी हमारे लिए जो सेवा होगी हम आगे भी करेंगे, करते आ रहे हैं, आगे करते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे।